morning students, my name is Alka Sahu. I am assistant professor from MJ College and this video lecture is going for multimedia and application tools of BCA final year. So let's begin. ऑफ मल्टीमीडिया में देखते हैं मल्टीमीडिया इन्वॉल्व मल्टीमीडिया मॉडलिटीज ऑफ टेक्स्ट ऑडियो वीडियो इमेज ड्राइंग एनिमेशन वीडियो एंड फॉर एग्जांपल जैसे हम उसके पूरे मॉडलिटीज देखते हैं वीडियो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग डिस्ट्रीब्यूटेड लेक्चर फॉर हायर एजुकेशन टेली मेडिसिन कोऑपरेटिव वर्क एनवायरनमेंट सर्चिंग इन एवरी लार्ज वीडियो एंड इमेज डेटाबेस एंड विजुअल ऑब्जेक्ट। ठीक है, आर्ग्यूमेंट रिलायबिलिटी एल रियल अपेयरिंग कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड वीडियो ऑब्जेक्ट एंड सीन्स इंक्लूडिंग ए ऑडियो और वीडियो कॉन्फ्रेंस एंड पर्टिकुलर जो है लोकेटेड। ठीक है, बिल्डिंग सर्च एबल टू फीचर्स एंड न्यू वीडियो एंड इनेबलिंग very high to very low bit rate used to new schedule multimedia product making a multimedia component editable building inverse Hollywood application that can be created process by which video was made using a voice recognition to build to interactive environmental से किचन वॉल वेब ब्राउज़र। इस तरह से हम बहुत सारे इफेक्टिव काम कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि मल्टीमीडिया में जो रिसर्च है, जो टॉपिक्स है, जैसे हम आगे देखते हैं मल्टीमीडिया प्रोसेसिंग एंड कोडिंग मल्टीमीडिया कंटेंट। ठीक है, एनालाइजिंग कंटेंट बेस्ड मल्टीमीडिया लेवल मल्टीमीडिया रिट्राइवल मल्टीमीडिया सिक्योरिटी ऑडियो इमेज वीडियो प्रोसेसिंग कॉन्फ्रेंस एक्सेट्रा। ठीक है, मल्टीमीडिया सिस्टम सपोर्ट देख तो मल्टीमीडिया में ना एक तो प्रोसेसिंग और कोडिंग होता है, मल्टीमीडिया सिस्टम सपोर्ट नेटवर्किंग होता है, मल्टीमीडिया टूल्स एंड इंड सिस्टम एप्लीकेशंस होता है, मल्टीमीडिया मॉडल इंटरेक्शन एंड इंटरसेक्शन इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, तो हम प्रोसेस और कोडिंग करते हैं, सिस्टम के नेटवर्किंग के थ्रू काम करते हैं। मल्टीमीडिया टूल्स में हम इफेक्टिव एप्लीकेशंस तैयार कर सकते हैं और इंटरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आगे आप देखिए करेंट मल्टीमीडिया, जैसे कि हम मल्टीमीडिया में अभी रिसेंटली कैसे कैसे कौन कौन से टाइप ऑफ मल्टीमीडिया एप्लीकेशन टूल्स यूज़ करते हैं और कैसे कैसे ऐप्स हैं, है ना, वो चीज़ देखते हैं। तो कैमरा बेस्ड ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड टेक्नोलॉजी है ना, उसमें क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, प्रोसेस करा सकते हैं। 3D मोशन कैप्चर करते हैं। 3D मोशन आप तो जानते ही हैं 3D कैसे होता है। 3D मोशन के बाद है मल्टीपल व्यूज़। ठीक है, उसके बाद 3D कैप्चर टेक्नोलॉजीज। मल्टीपल व्यूज़ में क्या होगा, फोटो रियलाइज करते हैं, फोटो क्वालिटी देखते हैं, वीडियो देखते हैं, वर्चुअल एक्टर्स जो भी वीडियो कैमरा हम परफॉर्म करते हैं उसके मल्टीपल व्यूज़ क्या क्या हैं वो चीज़ देखते हैं। उसके बाद है 3D कैप्चर टेक्नोलॉजी। 3D कैप्चर टेक्नोलॉजी में हायर रियलिटी वाला रियलिस्टिक क्वालिटीज़ होता है, जो एनिमेशन के थ्रू हम स्पीच या कोई भी 3D रूप में क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं। नई टेक्नोलॉजी में देखते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है स्पेसिफिक मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस। ठीक है, स्पेसिफिक मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस मतलब कुछ स्पेशल टाइप का मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस को हम इन्वॉल्व करते हैं। ठीक है, उसके बाद आप देखते हैं डिजिटल फैशंस। ठीक है, डिजिटल फैशंस में क्या दे रहा है, आपके डिजिटल फैशंस को देखो, आपके डिजिटल फैशन को देखो। एम्स टू द डेवलप इसे स्मार्ट क्लॉथिंग कैन बी कम्युनिकेटेड, है ना, तो इसमें क्या है, कम्युनिकेटेड इन अदर इनहेंस क्लॉथिंग यूजिंग वायरलेस कम्युनिकेशंस, है ना, इनहेंस इस इंटरेक्शन सोशल सेटिंग। फिर इलेक्ट्रॉनिक हाउस सेल सिस्टम आ गया, है ना, फिर ऑग्यूमेंट इंटरेक्शन एप्लीकेशन। तो इस तरह से ये सब चीज़ें नई फीचर्स जो करंट में अभी नई मल्टीमीडिया टूल्स एप्लीकेशंस वगैरह है उन सब के बारे में बताया। अब देखते हैं मल्टीमीडिया एंड हाइपर मीडिया क्या होता है। मल्टीमीडिया एंड हाइपर मीडिया, हाइपर मीडिया जो होता है मल्टीमीडिया में, जैसे कि हाइपर मीडिया मतलब मल्टीमीडिया से अब हाईएस्ट उससे भी आगे कुछ ऐसा मीडिया जो मल्टीमीडिया से भी रिलेटेड हो और उसको हाई लेवल पे हम काम करा सकें। ठीक है, तो जैसे न्यूज़पेपर में हम काम कर सकते हैं, मोशन पिक्चर, कोई मोशन पिक्चर बनाना है तो उसके लिए हम हाई लेवल के मीडिया को ही हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। वायरलेस रेडियो ट्रांसमिशन। ठीक है,
फिर आते हैं टेलीविज़न, है ना। टेलीविज़न तो 20वीं सेंचुरी से ही स्टार्ट हो गया है ना। उसके बाद आप देखेंगे मास कम्युनिकेशन के द्वारा ही पूरे टेलीविज़न में यूज़ होता है। फिर फिफ्थ है द कनेक्शन बिटवीन कंप्यूटर एंड आइडियाज अबाउट मल्टीमीडिया कवर एंड एक्चुअली द शॉर्ट पीरियड। ठीक है, कितने टाइम पे हम कंप्यूटर के मल्टीमीडियाज को देखे हैं, जैसे कि 1945, 1960, 1970, 67, इस तरह से हम आगे कितने सारे आगे मल्टीमीडिया के फीचर्स अपलोड होते गए, वर्जन्स आते गए और कैसे हम उसको डिफाइन करते गए उसके बारे में दिया हुआ है। ठीक है, ये मल्टीपल मीडियास है जो नए नए रूप में नए नए वर्जन्स लेके आए नए नए सन में। ठीक है, अब हम आते हैं हाइपर मीडिया और मल्टीमीडिया। ठीक है, तो हाइपर मीडिया क्या है? व्हाट इज द हाइपर मीडिया? हाइपर मीडिया नॉट ए कंस्ट्रेंट टू बी टेक्स्ट बेसिस कैन बी इंक्लूड अदर मीडिया इस जैसे ग्राफिक्स, इमेज, स्पेशल ऑफ द मीडियाज। ठीक है, जैसे www भी हम मान सकते हैं कि हाइपर मीडिया एप्लीकेशन के अंतर्गत आता है। ठीक है, हाइपर मीडिया में ना ग्राफिक्स बनाना, इमेज बनाना, टेक्स्ट बेस में कोई भी इंक्लूड है तो वो सब चीज़ें हाइपर मीडिया में आता है। अब देखते हैं मल्टीमीडिया मीन्स कैन द इन कंप्यूटर इंफॉर्मेशन कैन बी रिप्रेजेंट थ्रू ए ऑडियो, ग्राफिक्स, इमेज, वीडियो, एनिमेशन इन दिस ट्रेडिशनल मीडियाज। ठीक है, आपके जो मल्टीमीडियाज होते हैं वो लीनियर नॉर्मल टेक्स्ट के रूप में और नॉन लीनियर मतलब अलग अलग लाइन वाइज जो है बनाया जाता है, वो लीनियर नॉन लीनियर में मैं आपको बताई हूँ। ठीक है, फिर एग्जांपल ऑफ टाइप ऑफ प्रेजेंट मल्टीमीडिया एप्लीकेशन, डिजिटल वीडियो एडिटिंग एंड प्रोडक्शन सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़पेपर, मैगजीन, www ऑनलाइन रेफरेंस, है ना, और गेम्स वगैरह है, होम शॉपिंग हो गया, इंटरेक्टिव टीवी, मल्टीमीडिया, कोर्स वेयर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो ऑन डिमांड, इंटरेक्टिव मूवीज़। अब एक बात बता देती हूँ आपको, जैसे कि मल्टीमीडिया में हम क्या करते हैं, जे जितने भी मल्टीमीडिया के प्रोसेस हैं उसके साथ साथ हमको नेटवर्किंग को भी देखा जाता है। जैसे बिना के बिना नेटवर्क के आप कोई भी मल्टीमीडिया के प्रोसेस को रन या अपलोड नहीं कर सकते। ठीक है, कोई कहीं से भी आप कलरफुल इमेजेस वगैरह भी देखने में प्रॉब्लम होती है। तो जो नेटवर्किंग का प्रोसेस है वो कहाँ से आता है? तो HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मर प्रोटोकॉल। इस प्रोटोकॉल के द्वारा क्या होता है, आपके हाइपर मीडिया में आपको सपोर्ट करता है ना, जिसमें URI आपके यूनिवर्सल रिसोर्स आइडेंटिफाई होते हैं, उसके अंतर्गत आपके HTTP जो है प्रोटोकॉल जो है काम करता है। उसके बाद आता है आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मर मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज मतलब जो आप इस लैंग्वेज के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, कोई भी वेब पेज तैयार कर सकते हैं। इस लैंग्वेज की सहायता से आप कोई भी वेब पेज तैयार कर सकते हैं। ये हाइपर मीडिया के अंतर्गत आता है, www के अंतर्गत आता है। HTML को हम ASCII कोड में पोर्ट्रेट करते हैं, ASCII कोड में प्रोटेक्ट करते हैं, इस लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से आपका HTML वर्जन है। अब HTML को उसके कुछ आपके कोडिंग्स में आपको दिखा देती हूँ कैसे दिख रहे हैं, है ना। आपके ये HTML के कोडिंग है, जैसे HTML हेड, टाइटल, जो टाइटल का नाम है वो, फिर बॉडी, इस तरह से आपको पैराग्राफ वगैरह चेंज करते हुए आपको एक प्रोग्राम दिया गया है जिसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाया जा रहा है। वैसे ही आप देखिए स्मेल सिंक्रोनाइजेशन मल्टीमीडिया इंटीग्रेशन लैंग्वेज। ठीक है, ये भी वही है, पर्पस ऑफ इट इज़ आल्सो डिज़ायर टू एबल टू पब्लिश मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन यूजिंग ए मार्कअप लैंग्वेज, ए मल्टीमीडिया मार्कअप लैंग्वेज नीडेड टू enable a scheduling, synchronization is created multimedia elements and their interactive with the user। ठीक है, तो ये भी एक तरह से मार्कअप लैंग्वेज की तरह है। अब हम देखेंगे कि आपके ओवरव्यू मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर टूल्स क्या क्या है। आपके पूरे मल्टीमीडिया टूल्स जो सॉफ्टवेयर है, जो अपडेटेड है, जो नहीं है, उन सब के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं म्यूजिक सीक्वेंसिंग एंड नोटेशन, डिजिटल ऑडियो और ग्राफिक्स एंड इमेज एडिटिंग। इसमें फिर व्यू एडिटिंग, एनिमेशन और मल्टीमीडिया ऑथरिंग। ठीक है, तो पहले म्यूजिक सीक्वेंस एंड नोटेशन देखते हैं। ठीक है, म्यूजिक सीक्वेंस एंड नोटेशन जो है, म्यूजिक बेसिकली आपका म्यूजिक, जैसे कि हम कोई भी ऑडियो वीडियो बनाते हैं, है ना, तो उसको किस वे पे, कौन से नोटेशन पे, कौन से एक्सटेंशन पे आप क्या करते हो, उसको सेव करते हो, है ना, और वो म्यूजिक कैसे काम करता है मल्टीमीडिया के थ्रू, तो उसके लिए आपको म्यूजिक सीक्वेंसिंग नोटेशन के ये रूल्स जो है, उसके एप्स हैं जो आपको यूज़ करने हैं।
आपके म्यूजिक सीक्वेंस के अंतर्गत सब बेस आता है, जो कि एक बेस की तरह काम करता है। फिर माइक्रो मीडिया साउंड एडिट करता है। माइक्रो मीडिया क्या करता है? साउंड एडिट करता है, ठीक है। अब उसके बाद है डिजिटल ऑडियो। डिजिटल ऑडियो में क्या बोल रहे हैं? डिजिटल ऑडियो टूल डील विथ एक्सेसिंग एंड एडिटिंग द एक्चुअल सैम्पल साउंड एंड मेक अप ऑडियो, ठीक है। इसमें कूल एडिट हो रहा है, साउंड फोर्क हो रहा है, प्रो टूल्स हो रहे हैं। उसके बाद आता है ग्राफिक्स एंड इमेज एडिटिंग। ग्राफिक्स एंड इमेज एडिटिंग में देखो एडोब इलस्ट्रेटर, एडोब फोटोशॉप, माइक्रो मीडिया फ्रेमवर्क, माइक्रो मीडिया फिन हैंड, ठीक है। और फिन हैंड जो है ना, तो इसमें क्या बोल रहे हैं? ग्राफिक्स एंड इमेज एडिटिंग। ग्राफिक्स एंड इमेज एडिटिंग मतलब जो भी ग्राफिक्स है या कोई भी इमेज है जिसको आप एडिट करना है और आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी के साथ बनाना है ना, तो एडोब इलस्ट्रेटर भी एक पावरफुल पब्लिशिंग टूल्स है। उसके साथ साथ इसमें वेक्टर ग्राफिक्स का भी काम होता है। और ऑडियो फोटोशॉप जो है बेसिकली फोटोशॉप है इमेज के लिए, बेसिकली इमेज के लिए। ऑल लेयर्स ऑफ इमेज ग्राफिक्स टेक्स्ट ऑफ सेपरेटली मैनिपुलेट एंड मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। और उसके बाद मैक्रोमीडिया फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क में ग्राफिक्स स्पेसिफिकली बनाना है वेब के द्वारा। फिर मैक्रोमीडिया फ्री हैंड, ठीक है। फ्री हैंड में क्या बोल रहे हैं? आपके ग्राफिक्स एडिटिंग करना है जेपीजी जीआईएफ से, आपको फ्री हैंड बनाना है, ठीक है, जो आजकल व्हाट्सएप में हम लोग यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है वीडियो एडिटिंग। वीडियो एडिटिंग में भी जैसे कि आपने पढ़ा ग्राफिक्स एंड इमेज एडिटिंग, वैसी वीडियो एडिटिंग है। तो एडोब प्रीमियर है ना, जिसमें सिंपल वीडियो को एडिट करना है। फिर नॉन लीनियर एडिटिंग है ना, नॉन लीनियर एडिटिंग करना है। प्रोवाइडेड ए लार्ज नंबर ऑफ वीडियो ऑडियो ट्रैक इस सुपरविजन वर्चुअल क्लिप्स, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे? नॉन लीनियर के थ्रू वीडियो एडिटिंग करेंगे। फिर आता है आपका एनिमेशन। एनिमेशन में आप देखिए किस तरह से हम एनिमेशन करते हैं, कौन कौन से ऐप यूज़ करते हैं। तो मल्टीमीडिया APIS जो है, जिसमें जावा 3D करके एक जो है आपके पास ऐप है एनिमेशन के लिए। जैसे API यूज्ड बाई जावा टू कंस्ट्रक्शन एंड रेंडर 3D ग्राफिक्स सिमिलर टू द वे ऑफ जावा मीडिया फ्रेमवर्क इज यूज टू हैंडलिंग मीडिया, है ना। इट प्रोवाइडेड बेसिस सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव प्रीमिलर जैसे क्यूब, स्प्लाइन, ब्लाइंड सेंस आदि। अब्स्ट्रक्शन ऑफ लेयर, ओपनिंग, इस तरह से क्या कर रहा है वो मल्टीमीडिया एनिमेशन जो है आपका करता है, ठीक है। कुछ टूल्स जैसे एनिमेशन में हम लोग प्रोवाइड करते हैं, जैसे 3D स्टूडियो मैक्स हो गया, फिर माया हो गया, फिर रेंडर मैन हो गया, जिसमें GIF जो आपके व्हाट्सएप में जो GIF बनते हैं ना, उसका प्रोसेस है। आज आपका लास्ट टॉपिक होगा मल्टीमीडिया ऑथरिंग, ठीक है। तो मल्टीमीडिया ऑथरिंग में पहले मैक्रोमीडिया फ्लैश देखते हैं, फिर मैक्रोमीडिया डायरेक्टर, फिर अर्थर वेव, फिर क्वेस्ट, ठीक है। तो माइक्रो में फ्लैश जो है ऑल आल्सो यूज्ड टू आपके जो है आपका फ्लैश करता है, इंटरेक्टिव अरेंज करता है, ठीक है। फिर माइक्रोमीडिया डायरेक्टर, फिर इस तरह से आपका मल्टीमीडिया ऑथरिंग का काम क्लियर होता है। तो मल्टीमीडिया टूल्स एंड एप्लीकेशन में बेसिकली आपको इमेज क्रिएट करना, वीडियो बनाना, म्यूजिक साउंड क्रिएट करना। ऐप में जैसे कि आपके बहुत सारे वेब होते हैं, PCM इमेज होते हैं, JPG MPG इमेज होती है, वीडियो होती है, WAV होता है, MPG होता है, PPM होता है ना। तो इस तरह से आपको मल्टीमीडिया के जितने भी टूल्स हैं उसको फॉलो करते हुए एक अच्छी सी मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस में फ़ाइल तैयार करना है, ठीक है। ओके, थैंक यू।